नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कौन था महिषासुर और क्यों देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है? इस कथा का वर्णन देवी पुराण के प्रथम भाग में मिलता है। एक दंभ नाम का राक्षस था जिसने एक बहुत अधिक बलशाली पुत्र की कामना के चलते भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। कुछ वर्ष बाद खुद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और पूछा उनसे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो इस पर दंभ ने बोला कि प्रभु, आप मुझे एक ऐसा बलशाली पुत्र दो जो इतना अधिक बलशाली हो कि जिसे कोई भी ना मार सके, उसमें बल बहुत ज्यादा हो। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो, बलशाली पुत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र को कोई मार ना सके ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा ही। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। इस पर जो दंभ राक्षस था वो सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचा उसने और फिर सोचने के बाद भगवान ब्रह्मा से पुनः निवेदन करने लगा, ठीक है प्रभु, आप मुझे पुत्र दो, बलशाली पुत्र दो, लेकिन एक ऐसा पुत्र दो जिसे देवता, दानव या मनुष्य इनमें से कोई भी न मार सके। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और चले गए, लेकिन साथ में वो उसे एक ऐसा वरदान दे गए। उन्होंने क्या कहा कि अब इसके बाद जिस भी स्त्री में तुम्हें आसक्ति होगी या अर्थात तुम्हें प्रेम होगा, उसी से तुम्हें वो पुत्र प्राप्त होगा। तो दंभ नामक राक्षस को आसक्ति हुई एक भैंस के साथ, एक महिषी के साथ। तो उस भैंस अर्थात उस महिषी और दंभ नामक राक्षस से उत्पन्न हुआ महिषासुर, अर्थात आधा महिष आधा असुर, अर्थात आधा भैंसा आधा असुर। अब जो ये महिषासुर था ना, ये बहुत बहुत अधिक बलशाली था और अपने बल के अहंकार के चलते इसने सभी देवताओं को, मनुष्यों को, दानवों को परेशान करना शुरू कर दिया। इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया, यहां तक कि देवताओं को भी नहीं बख्शा। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने कहा कि अब इसको मारना ही पड़ेगा। वो दोनों इससे युद्ध करने चले गए। तो देवी पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शंकर का युद्ध हुआ महिषासुर से, लेकिन दोनों मिलकर भी महिषासुर को मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने उसे वरदान दे रखा है कि कोई भी देवता नहीं मार सकता। अब इस पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ही बुलाया और उनसे कहा कि कोई रास्ता निकालिए, आपने वरदान दिया है और ये अब सबको परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ बैठे, उन्होंने एक योजना बनाई। योजना क्या थी कि जब देवता, दानव और मनुष्य इसको नहीं मार सकते, तो क्यों ना स्त्री जाति का ही सहारा लिया जाए, स्त्री जाति के द्वारा इसे मरवाया जाए। तो अब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महिषासुर को मारे? तो इस पर तीनों देवताओं ने एक योजना बनाई। तीनों देवताओं के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश पुंज बाहर निकल के आया। ये प्रकाश पुंज इतना तेज था कि करोड़ों सूर्य इसके सामने फीके पड़ रहे थे और इस पुंज से एक स्त्री निर्मित हो गई, एक स्त्री बन गई। ये स्त्री इतनी सुंदर थी जिसे देखकर सभी देवता विस्मय में पड़ गए। इन स्त्री को सभी अलंकार, अस्त्र शस्त्र, इनका सब कुछ सभी देवताओं ने मिलकर दिया। जैसे इनका जो मुख था ना, वो भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ। इनके जो बाल थे वो स्वयं भगवान यमराज ने दिए। इनको शंख और इंद्र ने दिया, वज्र इंद्र ने दिया। यहां तक कि जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो स्वयं विष्णु ने दिया। इनके नेत्र अग्नि ने दिए, इनके कान वायु ने दिए। इस तरह से इन देवी का निर्माण हुआ। साथ साथ जो काल था वो स्वयं इनके पास आ गया और उसने खपर और खड्ग ये दोनों देवी को अर्पित कर दिए। अब जो देवी तैयार हुई, जो देवी सामने खड़ी थी, सभी देवता देखकर विस्मय में पड़ गए, क्योंकि ये देवी वाकई एक ऐसी देवी थी जिनके सामने सभी देवता अब नतमस्तक हो गए। अब सभी देवताओं ने क्या करा, सभी देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की और उनसे आग्रह किया कि देवी, आप महिषासुर का वध कीजिए, उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। इस पर देवी ने आश्वासन दिया कि अब सभी देवता आप निश्चिंत हो जाइए, मैं महिषासुर का वध अवश्य ही करूंगी। साथ ही इसके अलावा जब भी आप सब मिलकर मुझे याद करेंगे किसी भी विपत्ति के समय, मैं तुरंत ही वहां पर आऊंगी और आपको हर विपत्ति से आपको छुटकारा दिलाऊंगी। तो देवी पुराण में इस बात का पूरा वर्णन है कि जिस असुर को
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मार पाए, दोनों विष्णु और शंकर मिलकर नहीं मार पाए, उसे एक देवी ने मारा। इसीलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनने से जो लाभ मिलता है वो अद्भुत है। व्यक्ति के मन का डर, तन का डर या फिर आसपास का डर तुरंत ही समाप्त हो जाता है, ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। तो कैसी लगी आपको ये कथा, मुझे जरूर बताइएगा। कोई कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा, और कृपया करके धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।